छत्तीसगढ़ में बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी को उसके मूल रूप में लाने के लिए बस्तर सांसद महेश कश्यप सक्रिय रूप से प्रयासरत है। हाल ही में उन्होंने इंद्रावती जल संकट सहित अन्य मुद्दों पर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ जगदलपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में इंद्रावती नदी के प्रवाह को बहाल करने और इससे जुड़े अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि ओडिशा बस्तर का सीमावर्ती क्षेत्र है और एक पड़ोसी राज्य होने के नाते लंबे समय से बस्तर का सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार का संबंध रहता है, लेकिन वर्तमान समय में इंद्रावती जल संकट बना हुआ है। इंद्रावती ओडिशा राज्य से उसका नदी का उद्गम स्थल है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इंद्रावती नदी का जलस्तर कम होता गया और सूखने लगा है। इसका मुख्य कारण बांध बनाने के बाद इंद्रावती नदी का पानी को कालाहांडी जिले में डाइवर्ट किया गया, जिसके कारण इंद्रावती नदी में जलस्तर कम होने लगा है। इसलिए ओडिशा के विधायक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि खातीपुरा डैम से 1 या 2 फाटक खोला जाए और इंद्रावती नदी में जलस्तर आएगा तो हमारे बस्तर को भी लाभ मिलेगा। सलमान चंद्रगिरी की ये रिपोर्ट। उड़ीसा और बस्तर का हमारा सीमा क्षेत्र है और एक दूसरे का पड़ोसी राज्य होने के नाते लंबे समय से हमारा सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार का संबंध रहता है। लेकिन वर्तमान समय में जो इंद्रावती जल संकट बना हुआ है, इंद्रावती उड़ीसा राज्य के कालाहांडी से उसका नदी का उद्गम स्थल है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इंद्रावती नदी का जल स्तर कम होता गया और सूखने लगा है। और इसका मुख्य कारण खातीगुड़ा डैम, जो कि खातीगुड़ा डैम बनने के बाद इंद्रावती नदी का पानी को कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में डाइवर्ट किया गया, जिसके कारण इंद्रावती नदी में पानी सूखने लगा है और उड़ीसा को भी इसका नुकसान हो रहा है। कई क्षेत्र आज सूखाग्रस्त हो गया है। इसलिए उड़ीसा के विधायक, सांसद लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि खातीगुड़ा डैम से 1-2 फाटक खोला जाए और इंद्रावती नदी में जल स्तर उधर से आएगा तो निश्चित ही हमारे बस्तर को भी लाभ मिलेगा। अभी दूसरा जोहरा नाला जो इंद्रावती से डाइवर्ट होकर दोहरा नाला होके काला कोलाब में गिरता है, उसके कारण भी समस्या बना हुआ है। उसके लिए भी हमारी सरकार के द्वारा साथ बातचीत चल रहा है। साथ ही हमारा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सीमा बॉर्डर में गुप्तेश्वर एक तीर्थ स्थल है, शिवलिंग, ऐतिहासिक शिवलिंग है। शिवरात्रि के समय में लाखों लोगों का भीड़ होता है, तो वहाँ एक पुल का निर्माण उड़ीसा गवर्नमेंट की ओर से किया जा रहा है। थोड़ा-सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ वो पुल के निर्माण में रुकावट आया है, तो उसको भी आपसी समझौता करके उस पुल का निर्माण करने के लिए भी बातचीत चल रहा है। पिछले समय हम लोग वहाँ के सांसद, विधायक के साथ बैठे थे। फिर से वहाँ के विधायक रूपू बत्रा जी मुझे मिलने आए थे और उनका भी पूरा प्रयास चल रहा है। वो भी विधानसभा में मांग रखा है और आने वाला समय में दोनों राज्य को इसका लाभ मिलेगा। बस इसी विषय में उनका आज दौरा था। तो आपका स्वागत है। हम आए थे, हमारा लोकप्रिय जो कि हमारा आदिवासी नेता, जो हमारा छत्तीसगढ़ में जो अभी सांसद है, माननीय महेश कश्यप जी, उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ है। तो मैं आया था कुछ हमारा जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बीच में जो जहरा नदी है, उसके लिए भी हम थोड़ा-सा बात करने के लिए आए थे, जैसे कि पानी का, इंद्रावती पानी का वजह से। तो वहाँ जो है हमारा जो उड़ीसा में सरकार थे, बीजेडी सरकार थे, उस समय से क्या है, उनका जो खाती डैम है, वहाँ रुकावट कर दिए। तभी जाके तब से यहाँ इंद्रावती में पानी का उतना स्रोत नहीं आ रहा था। तो अभी मैं भी वहाँ से काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ और बीच में हमारा भुवनेश्वर में बैठे थे हम लोग। यहाँ छत्तीसगढ़ का सीएम जी सर और उड़ीसा का मुख्यमंत्री महंत चरण मांझी के साथ भी हम लोग का बैठा हुआ था भुवनेश्वर में। तो उसमें भी 2 राज्य का मिलित से, जैसा कि इंद्रावती का जो पानी है कैसे आएगा छत्तीसगढ़ में भी, और जो उड़ीसा में 2-3 ब्लॉक है, तो उसमें कैसे आएगा, उसके लिए फिर मैंने आज महेश साहब से मैं बात करने आया था। साथ ही साथ हमारा जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बीच में जो हमारा प्रसिद्ध जो गुप्तेश्वर बाबा मंदिर है, उसके लिए जाने के लिए एक बीच में एक हमारा जो जो काड़ाघाट ब्रिज है, वो हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट का, बीजेडी सरकार का सामने तो काफ़ी दिन से बन रहे थे, लेकिन और वहाँ का जो कुछ कारण से वो मतलब रुक गया है। तो उसको फिर सांसद महाशय से मैंने
निवेदन करने आया हूँ। हमारा 2 राज्य से जैसा तो प्रशासन और शासन मिल के जैसे हमारा वो ब्रिज बन सके, तो उसके लिए बातचीत करने के लिए आया।